देखिए, ऐसी बात है कि संकुचित मानसिकता के साथ बैठ के कोई बात ढंग से नहीं हो सकती है। आदमी सोच ही नहीं सकता अगर आपकी मानसिकता संकुचित हो तो। बात यहां नरेंद्र मोदी की नहीं हो रही है। ये बात ये लोग कब समझेंगे? ये बात भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश की हो रही है। ये बात तब हो रही है जब रूस हमें कहता है कि हम पारंपरिक, जैसे सुधांशु जी ने कहा कि हम पारंपरिक साझेदार हैं और अमेरिका हमें रणनीतिक साझेदार मानता है, मतलब दोनों हमें साझेदार मान रहे हैं। तो ये भारत की गरिमा इसमें बढ़ती है, इसमें नरेंद्र मोदी की गरिमा नहीं बढ़ती है। दूसरी बात, हमारी विदेश नीति बड़ी स्पष्ट रही है और सरकारें बदलने से भारत का विदेश नीति का रवैया नहीं बदलता है। हम किसी गुट में नहीं है, लेकिन हम अपनी बात रखने के लिए आजाद हैं। हम रूस से व्यापार करते रहे, जब लोगों ने रूस पे प्रतिबंध लगाया हमने नहीं माना, क्योंकि इसको हमारे फायदा था। हम भारत की तरक्की देखेंगे, हम भारत का पक्ष देखेंगे कि हम बाकियों का पक्ष देखेंगे। और सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं, अमेरिका के तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आके ये बयान दिया कि भारत में ये क्षमता है कि वो रूस को समझा सके। चाइना भी उसी लफ्जों में बोल रहा है। चाइना तो ये कह रहा है कि पश्चिमी देशों को जलन हो रही है अगर भारत और रूस के संबंध मजबूत होते हैं। भारत के रूस के संबंध कब मजबूत नहीं थे? सवाल ये उठता है, आप पिछले 10 वर्षों में किस देश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हुए हैं? एक चीन और पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए। तो बात है कि हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति, हमें बहुत स्पष्टता है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और ये कहने का हमें मादा भी है। नहीं तो आप प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं क्यों दो बार कहा। विपक्ष है, विपक्ष को सवाल उठाने का क्या अब इतना भी हक नहीं है? भाई, शुद्ध मानसिकता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि ये भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने की चीज है। ये नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात नहीं है। एक विपक्ष जो 60 साल तक सत्ता में रहा है, क्या उसको यह समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति और एक देश में फर्क है? एक प्रधानमंत्री और एक व्यक्ति में फर्क है। प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उस प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसके पूरी विश्व तारीफ कर रहा है। बताइए बताइए महिमा जी, जवाब दीजिए। मैं जाऊंगा अपने एक्सपर्ट्स के पास। नकारात्मकता इसी को कहते हैं। महिमा जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात का उत्तर देते हुए ये याद दिला दूं, पिछले वर्ष की बात है गौरव जी, जून के महीने में प्रधानमंत्री को अमेरिका ने आमंत्रित किया था एक डिनर के लिए। उस डिनर से पहले अमेरिका के 70 जो उनके मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, मेंबर्स ऑफ सेनेट, यूएस सेनेट और हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां के जो लॉ मेकर्स हैं, वहां के जो हमारे जो जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि आप प्रधानमंत्री मोदी से भारत में होने वाले ह्यूमन राइट्स जो ब्रीचेस हैं, जो मानवाधिकारों पर वहां निरंतर आघात हो रहा है, उस पर चर्चा करें, उस पर बात उठाएं। और उन्होंने ये साफ तौर पर, और उनके साथ साथ वहां के बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने ये लिखा था कि भारत के अंदर जो गिरती हुई प्रेस फ्रीडम है उसके ऊपर बात उठाएं। हम बिल्कुल ये समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत से बाहर जाते हैं तो वो भारत होता है। हम विदेश नीति को भी खूब समझते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये सवाल भी उठाना चाहते हैं गौरव जी कि भारत होने के नाते हम इस तरह का एक असंतुलित व्यवहार क्यों अपनाएं जब विश्व हमारे यहाँ होने वाले असंतुलित व्यवहार समझा नहीं मैम। असंतुलित व्यवहार क्या है? एक तरफ इससे ज्यादा संतुलन कहां होगा कि जहां दो दुनिया के धुर विरोधी भारत को अपना स्ट्रेटेजिक और ट्रेडिशनल पार्टनर बता रहे हो, इससे भी ज्यादा संतुलन कुछ होगा क्या मैम? मैं काम करता हूं मैम, आप सही रहिए मेरे साथ क्योंकि डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं, मेरे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं। मॉस्को से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। अचल सर, क्या आपका टेक है जब अमेरिका ये कहता हो कि भारत में युद्ध रुकवाने की क्षमता है, जब रूस ये कहता हो, पुतिन खुद कहते हो फ्रॉम द टॉप लीडरशिप कि भारत हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर है और उसने कई बार युद्ध रुकवाने की कोशिश की, इसका क्या मतलब है सर?